पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, इस बात को लेकर हमेशा चर्चा होता रहता है। जब आप भी छोटे रहे होंगे, स्कूल जब गए होंगे, तो आपके सामने भी ये सवाल आया होगा और आप पूछे भी होंगे कि सर जी पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था। और जब भी और कोई कह देता कि भाई मुर्गी आई थी, तो सवाल उठता तो मुर्गी आई थी तो मुर्गी तो अंडे से निकलती है, तो मुर्गी आई कहाँ से। और सवाल यह आता कि पहले अंडा आया था, तो अंडा तो मुर्गी से निकलता है, तो बिना मुर्गी के अंडा निकला कैसे। तो यही सवाल क्या सामने आ जाता। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर जो धरती है, जो पृथ्वी है, बाकी ब्रह्मांड में की मैं गारंटी नहीं ले सकता। ब्रह्मांड की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ब्रह्मांड में क्या मनुष्य की उत्पत्ति हुई कैसे होगी, पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा। लेकिन मैं पृथ्वी की गारंटी ले सकता हूँ कि इस धरती पर क्या पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था। इस धरती पर क्या अंडा आया ही नहीं था, डायरेक्ट मुर्गी ही आई थी। मतलब क्या इस धरती पर क्या डायरेक्ट इंसान ही आया था। यहाँ पर इंसान आकर जन्म क्या नहीं लिया था। इंसानी और एलियन की जो खोज होती रहती है ना, मैं अपना अनुभव, अपना तर्क बता रहा हूँ। जिस एलियन की खोज होती है कि ब्रह्मांड में एलियन है, एलियन की तलाश होती है, वो एलियन और कोई नहीं है, मनुष्य ही है, इंसान ही है वो एलियन जो पूरे ब्रह्मांड में क्या नजर रखे हुआ है। अब देखिए कि पहले सुनने में मिलता कि बंदरों से क्या मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, बंदरों से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। अब समुद्र है, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, ठीक है। तो जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी इस पृथ्वी पर, तो एक ही जगह हुई होगी, एक ही जगह, ठीक। पहले इतने बड़े बड़े क्या, इतने बड़े बड़े क्या, वो क्या बोला जाता है, पानी के जहाज नहीं थे, इतने बड़े बड़े नाव नहीं थे कि एक देश से दूसरे देश में क्या मनुष्य क्या आसानी से मतलब क्या चला जाए। पहले क्या था, मनुष्य जिस जगह पर बस जाता था उस जगह को छोड़कर वो कहीं जाता ही नहीं था। अब अचानक क्या होता कि अब अचानक एक ही जगह से क्या दूसरी जगह पर क्या कोई जा नहीं सकता है। उसके लिए उसके समय से मान लीजिए, अगर मुर्गी मान लीजिए कि अब 7 समुंदर पार अमेरिका में मुर्गी आई, ठीक। अब वहां से मुर्गी तो सिर्फ अमेरिका में नहीं मिलती है, बाकी देशों में भी मुर्गी मिलती है, भारत में भी मुर्गी मिलती है। अब एक मुर्गी क्या है, अब एक मुर्गी सफर तो तय करेगी नहीं, नाव तो बनाएगी नहीं, बनाएगी ना, वो बनाएगी, बना ही नहीं सकती है। मनुष्य भले ही बना ले, वो बना ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज कहा जाता है कि बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ये सरासर झूठ चीज है। उत्पत्ति हुई तो जिस जगह पर हुई, आज भी आदिवासी क्या जो जंगलों में जो रहते हैं, ठीक, भारत में भी क्या, हमारे देश में भी क्या जो आदिवासी भाई लोग हैं, क्या वो अपने जंगल छोड़कर कहीं शहर में जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं? वो जाते ही नहीं जाते हैं। बंदर जंगलों में ही पाए जाते हैं। बंदर क्या जंगलों में ही तो वहां पर है ना। तो अब जब मनुष्य कह दिया गया कि बंदरों से उत्पत्ति इसकी हो गई, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई बंदरों से। अब अमेरिका में अगर, और अमेरिका की जगह पे बंदर अचानक मनुष्य के रूप में बनने लगे, तो अमेरिका से वो भारत कैसे पहुंच गए, चाइना कैसे पहुंच गए, बाकी मुल्कों में अचानक कैसे फैल गए। समुद्र में तो इतने बड़े बड़े विशाल समुद्र को पार करने के लिए बड़े बड़े क्या है पानी के जहाजों की आवश्यकता पड़ती है। उस समय इतने विकसित तो था नहीं, कितने बड़े बड़े ये लोग जहाज बना लेते, इतने बड़े बड़े ये लोग जहाज बना लेते। तो कहीं ना कहीं क्या इस बात को क्या छिपाने का प्रयास किया जाता कि मनुष्य अपने ही अस्तित्व को क्या न जान पाए। जो अमीर व्यक्ति होगा वो हमेशा यही सोचेगा कि मजदूर हमेशा मजदूर बनकर ही रहे, हकीकत को जानने का प्रयास न करे, हकीकत को न जान पाए।
ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि बंदरों से उत्पत्ति हो गई, तो बंदर से उत्पत्ति हुई भारत में के जंगलों में, भारत के जंगलों से हो गई। अब बहुत लोग बोल देंगे कि नहीं, हर देश के जंगलों से, हर देश के जंगलों से। ऐसा नहीं होता कि हर देश के जंगलों से क्या होना शुरू हो गया अचानक। किसी भी चीज की शुरुआत एक ही जगह से होती है, एक ही जगह से होगी, परिवर्तन एक ही जगह होता है, हर जगह पर अचानक होना शुरू नहीं हो जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या मनुष्य इस पृथ्वी पर जो आया है, कहीं ना कहीं क्या ब्रह्मांड के किसी कोने से, किसी न किसी ग्रह से क्या यह पृथ्वी पर आया होगा। और यहाँ पर क्या है, ये लोग जो विकसित जो हो है ना, नहीं होते जो अमीर होते हैं, गरीबों को कीड़े मकोड़े सोचते हैं और समझते हैं। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मनुष्यों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। तो क्या पता हकीकत में यही हुआ हो, मतलब हकीकत में यही हो। मनुष्य क्या ऐसा हो सकता है, बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन अगर तर्क के नजरिए से देखा जाए तो साफ पता चल जाएगा कि भाई जो मुर्गी अमेरिका में आई, नाव के माध्यम से यहाँ कैसे चली जाएगी। तो वही चीज है कि अस्तित्व बना मनुष्य ने, और इस धरती से ही क्या, इस धरती के किसी छोर पे ही क्या मनुष्य ने, बंदर ने अगर मनुष्य बना शुरू हुआ होगा, जो अचानक से क्या पूरे पृथ्वी पर फैल कैसे गया, पहुंच कैसे गया वह, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या इंसान ही वो एलियन होगा, क्योंकि बहुत सारे तकनीक ऐसे हैं जो क्या मनुष्यों से क्या छुपा कर रखा गया है। क्योंकि आप क्या, आप खुद ही, आप क्या एक इंसान को और आप खुद अपने आप को आप देखेंगे तो आप किसी एलियन से कम नहीं है। हर जीव से आप अलग हैं, सबसे बुद्धिमान। ठीक है। सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। एलियन को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, जो कल्पना किया जाता है, पता नहीं कैसा कैसे चेहरे वाले को एलियन बताया जाता है। हकीकत और देखा जाएगा वो एलियन होगा तो वह क्या होगा, कहीं ना कहीं मनुष्य ही वो एलियन है। इस धरती का जो मनुष्य है, जो सबसे विकसित जो मनुष्य है, जिसका क्या हर चीज पर जो कंट्रोल है, वो क्या बातों को छिपा कर रख दिया जाता है। तो कहने का मतलब यही है। तो कहीं से वो क्या आए होंगे धरती पर, हम जैसे खोज रहे हैं ना कि भाई मंगल ग्रह मिल गया था, वहां पर जाकर बस जाएंगे। धरती मिली होगी, धरती पर वो आए होंगे। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आए होंगे और छोड़कर क्या उनको, उनका भी तो कहीं ठिकाना तो होगा ही होगा। इस पृथ्वी के अलावा भी कहीं क्या उनका ठिकाना होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि इस धरती पर क्या मनुष्यों को छोड़ दिया गया होगा। ठीक है। मनुष्य क्या इस पृथ्वी का हिस्सा है ही नहीं। मैं मानता हूं कि मनुष्य का इस पृथ्वी का हिस्सा है ही नहीं। इस धरती पर मनुष्य क्या किसी बाहरी ग्रह से आया है यहाँ पर, या तो कोई बड़ा सा शिप एलियन का रहा होगा और अचानक से टकराया होगा और ब्लास्ट हो गया होगा इस पृथ्वी पर, क्या होगा तब से क्या उसके यहीं पर रह गया होगा। देखा होगा जैसे आज भी क्या खोज जारी है, आज भी खोज जारी है ना। बहुत सी बातें क्या साधारण व्यक्तियों को क्या बताई नहीं जा सकती। कोई भी तकनीक क्या आप सोचते हैं कि सरकार हमसे हर बात साझा करती है, हर बात हमसे साझा नहीं की जाती है। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हमसे क्या छिपाई जाती होंगी। आप खुद तर्क जब करेंगे तो आपको क्या, आप खुद ही सच सामने आप पा जाएंगे। और शुरुआत हुई तो हुई कैसे होगी, इस धरती की अगर बात जब ले लिया जाता है तो भाई इतने बड़े बड़े विशाल समुद्र हैं, उसको पार करके क्या कोई वहां से वहीं नहीं जाएगा। अब एक वजह नहीं, अचानक हर जगह के क्या होना ऐसा हो ही नहीं सकता। शुरुआत का कभी भी होती है एक जगह से होती है। तो जब शुरुआत एक ही बार से हुई होगी, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर क्या मनुष्य को क्या, बाकी जीव क्या कोई भी क्या, एक चूहा होता है, अब गेहूं में है, पसीने से भीगा हुआ कपड़ा रख देंगे, बोला जाता है कि चूहा पैदा हो जाते हैं। कोई भी पदार्थ सरगल जाता तो कीड़े मकोड़े क्या इस पृथ्वी पर पैदा हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या, मनुष्य को पैदा करने के लिए क्या
मनुष्य को पैदा करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, बिना उसके क्या किसी मिट्टी से नहीं निकलेगा, किसी सड़े हुए चीज से निकल कर मनुष्य नहीं आएगा। बंदर के क्या अब शकल हो जाने से क्या मनुष्य के जैसा अगर कोई बंदर है क्या, जिन बंदरों का जिक्र किया जाता है कि इन बंदरों से मनुष्य का क्या उत्पत्ति हुआ, क्या आज भी वो बंदर नहीं पाए जाते? आज भी वो बंदर पाए जाते हैं, ठीक है, आज भी वो बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या घुमा फिरा कर क्या उल्लू बनाया जाता होगा। हो सकता है कि क्या कहा जाता है ना, व्यक्ति हर जगह ढूंढता है लेकिन अपने खुद के पास नहीं ढूंढता। हो सकता है इस पृथ्वी पर क्या हम मानते हैं कि क्या सरकार सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं क्या बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो हमसे छिपाई जाती होंगी। हो सकता है कि मनुष्य ही वो एलियन हो जिस एलियन की क्या खोज करने का दावा किया जाता है, उल्लू बनाया जाता होगा। कहीं ना कहीं क्या ऐसा होता होगा, मैं मानता हूँ। मेरी बातें क्या आपको थोड़ा अजीब लग रही होंगी। हर व्यक्ति क्या स्वतंत्र है अपना क्या विचार साझा करने के लिए, अपना तर्क क्या देखने के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ मैं सबसे आगे निकलकर स्वतंत्र रूप से किसी का सोच मेरे ऊपर क्या वो अपना थोप नहीं सकता। चूंकि अगर मेरे पास क्या विवेकी शक्ति है तो मैं क्या उसका इस्तेमाल करके क्या पता लगाने का प्रयास कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मनुष्य ही क्या वह एलियन है, मनुष्य ही क्या। अब सोचिए मनुष्य के पास इतनी इतनी तकनीकें हैं। जब 1945 में जब अमेरिका ने जब गिराया था, ठीक है, परमाणु बम, क्या किसी ने सोचा था कि अमेरिका के पास इतना बड़ा हथियार होगा? क्या किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। आज हमारे पास क्या जो ग्रह हैं, जिनकी गणना के बारे में जो बातें होती हैं, ठीक है, और भारत में क्या जो चीज लिख दिया गया, जो ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान क्यों नहीं है, पहले के लोग जो लिख दिए आज भी वो विज्ञान में मिलता, तो यही चीज है। तो कहीं ना कहीं क्या बहुत सी बातें ऐसी है जो छुपा कर क्या इंसानों से रखी जाती है। इंसान ही वो एलियन है, इंसान ही इंसान। अब एलियन कोई क्या हो, कोई जानवर जैसा थोड़ी ना होगा जो फिल्मों में एलियन दिखा दिए जाते हैं। वो तो सिर्फ कल्पना है एकमात्र, वो सिर्फ एक कल्पना मात्र। एलियन वैसा नहीं होता होगा, हम जैसा होगा, आप जैसा ही होता होगा। वो इंसान ही वो एलियन है, ठीक है। सारे जीवों से क्या सबसे बुद्धिमान और समझदार, ठीक है, जिसके अंदर हर क्या चीज होती है, जिसके अंदर भावना पाई जाती है। तो यही चीज है, हमारे अस्तित्व को कहीं ना कहीं क्या छिपा कर रखा जा रहा है। बहुत से होगा, लेकिन होता है ना, मजदूरों से मजदूरी ही कराई जा सकती है। जो जिनके पास पूरा साधन है, सब कुछ होगा। अब सोचिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, मेरा ये वीडियो वास्तव में जैसा मैं बोल रहा हूं कि वास्तव में ऐसा हो कि इंसान ही वो एलियन हो, तो क्या उन एलियनों में क्या हड़कंप मच जाएगी ये मेरा वीडियो देखकर कि कहीं ना कहीं राम सुंदर क्या हमारे अस्तित्व को ये जान चुका है कि हाँ कि एलियन क्या इंसान ही है, कि समझ गया है। इस सबको उल्लू बनाया जा सकता है लेकिन इसे नहीं बनाया जा सकता। या कहीं ना कहीं क्या इतनी सच्चाई है, जान गया है। हो सकता है कि कल को हमारे बारे में कुछ और जान जाए, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा जरूर। आपको यकीन हो या ना हो, मेरी बातें आपको पागलपन लगे या क्या बचकानी लगे, लेकिन क्या आप भी खुद सोच कर देखिए, ठीक है। समुद्र के उस पार से इस पार या इस पार से उस पार जाकर बस नहीं, लेकिन एक एलियन अगर है, जैसे आप मंगल ग्रह पर जाएंगे, बस्ती बसाएंगे ना, बातें होती है ना, पृथ्वी पर आए होंगे एलियन, मनुष्य ही आया होगा, बसा होगा बस्तियां हर जगह पर जाकर, ठीक है। उसको बाद छोड़ छाड़ कर वो क्या अपना चले गए होंगे, यहाँ पर इनका होगा। लेकिन क्या कहा जाता कि हमेशा रुचि लेनी चाहिए, समाज के एक वर्ग के ऊपर क्या छोड़ नहीं देना चाहिए, कहीं ना क्या रुचि लेनी चाहिए। आप क्या आप ही जानने का प्रयास कीजिए। खाली वक्त मिले ना तो खाली वक्त में यही सब सोचना चाहिए, तर्क लगाना चाहिए कि जो लोग जो आपके सामने आती है, जो बुक में लिख दिया गया, क्या वास्तव में हकीकत है?
किताब में लिखी हुई हर बात सच नहीं होती है। अगर आप साइंस नहीं जानते हैं तो साइंस के किताब में अगर गलत साइंस लिख दिया गया तभी आप उसको सच मान लेंगे, क्योंकि आप साइंस नहीं जानते। आप बोलेंगे कि नहीं ये जो लिखा है वो सच ही है, लेकिन वो आपको गुमराह करने के लिए क्या लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। मैं बोलता हूं कि एलियन जिसकी तलाश होती है वो मनुष्य ही वो एलियन है। इस धरती पर क्या मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, मनुष्य क्या कहीं और से आया है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कह सकता हूं कि मनुष्य क्या इस पृथ्वी का क्या मूल निवासी है ही नहीं। मनुष्य की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य क्या है ऐसा जीव है जो क्या जो सरे गरे पदार्थों से ये निकल कर सामने आ ही नहीं सकता। इसके लिए क्या होता है एक महिला, एक पुरुष और एक महिला के साथ जब संबंध बनता है तभी एक मनुष्य की उत्पत्ति संभव हो सकती है। इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन बाकी जो जीव है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या किसी चट्टानों से या नहीं होता कीड़े मकोड़े कुछ अलग चीज जो खनिज पदार्थ हो गए, जो सरे गरे चीज होते हैं उनसे निकल कर उनकी उत्पत्तियां हो सकती है। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा है। रही बात की बंदरों से, तो सिर्फ कुछ डीएनए मिल जाने से आप उससे उत्पत्ति जो नहीं जोड़ सकते, उत्पत्ति जोड़कर क्या गुमराह कर दिया जाता है। ऐसा है ही नहीं। कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर बहुत सी चीजें हैं क्या जो मनुष्य ही मनुष्य से छिपा कर रख रहा है। एक एलियन दूसरे एलियन से क्या छिपा कर रख रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एलियन मानिए, वो आपकी विवेक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा विचार साझा करना चाहिए। हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं सच हो। ठीक है, अमीर व्यक्ति क्या है वो हमेशा चाहेगा अमीरी में ही रहना, वो गरीबी में रहना नहीं चाहेगा, मेहनत करना नहीं चाहेगा। तो जो क्या जो मनुष्य में क्या जो सबसे जिनके पास सारी तकनीकी है, सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, तो वह क्या वो कभी दूसरों के लिए छोड़ना ही नहीं चाहे, वो खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। आप कल्पना कीजिए कोई ऐसी क्या कोई डिवाइस बन जाए या कोई ऐसा तकनीक बन जाए, ठीक है, वो आप उसके इस्तेमाल से क्या एक व्यक्ति तुरंत ही गायब होकर कहीं और पहुंच सकता है। आप वैसा बना ले, पैसा लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, लगा कर उसमें निवेश करके वो बना लिया है। तो बनने के बाद क्या वो समाज में वो हल्ला करेगा, समाज को बतलाएगा कि हमने ऐसी तकनीक बनाई है। वो नहीं, वो उसको छिपा कर रखेगा, पहले उसके लिए क्या करेगा वो उपभोग करेगा। डायरेक्ट क्या समाज को नहीं बतलाएगा। समाज में जो तकनीक आती है ना, जो चीजें आती हैं कई साल पहले ही क्या उसका इस्तेमाल हो चुका होता है, वो बनकर तैयार हो चुका होता है। बाद में लाया जाता है कि ये बोलकर कि अभी हाल ही में बना है, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही होता है जहां तक मैं सोचता हूं। यहाँ तो भरमाया जाता है मनुष्य बंदरों से बना, जगह भी बता दिया जाता है इस जगह पे, उस जगह से पूरी दुनिया में फैल गए। जो आदिवासी हैं बंदर से कोई बनेगा क्या, कुछ लोग मान ले हैं आज भी क्या वो जंगलों में ही रह रहे हैं, जगह को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो जो जिनको जहां पर बसा दिया गया वो वहां पर है, वो उसी रूप में वो रह रहे हैं। बंदर से इंसान ये हजम होने वाली बात नहीं है कि बंदर का शकल इंसानों जैसी होने से इंसान उसी से हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं क्या कुछ मिस्टेक है, कहीं ना कहीं क्या कुछ तो मिस्टेक है। इतना है नहीं कि हो जाएगा, क्योंकि आज भी क्या और ऐसा होता तो आज बंदर अस्तित्व में होते ही नहीं, बंदरों का अस्तित्व समाप्त हो चुका होता। जैसे डायनासोर वाली तो अलग ही कहानी है कि उल्का पिंड गिरा। अब ये बताइए उल्का पिंड तो एक ही जगह गिरा होगा, तो क्या डायनासोर सिर्फ उसी जगह पर थे? पूरे पृथ्वी पे डायनासोर सिर्फ उसी जगह पर थे जिस जगह पर बोला जाता है कि उल्का पिंड गिरने से डायनासोरों का अस्तित्व खत्म हो गया। अब बताइए जिस जगह पर उल्का पिंड गिरा था क्या डायनासोर सिर्फ उसी जगह पर थे? पूरे पृथ्वी के डायनासोर उसी जगह पर एकत्रित होकर अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे थे या किसी के शादी में गए थे कि उल्का पिंड गिरा और सब समाप्त हो गए, मर गए? नहीं,
कहीं ना कहीं क्या है, बातें गलत होती है। हो सकता है अन्य ग्रह पर डायनासोर जैसे विशाल जो जीव है न रहते हो, तो ये एलियन जो मनुष्य जैसा जो मनुष्य है, जो एलियन है, अपने शिप में भरकर डायनासोर को उठाकर वो अपने ग्रह पर लेकर गए हो। ये भी तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इस पृथ्वी पे जो भी क्या वैसा जो होगा उठा कर क्या वो लेकर चले गए होंगे अपने ग्रह पर। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उल्का पिंड एक जगह गिरा था, एक जगह गिरने से अस्तित्व पूरे सबका समाप्त नहीं। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये बंदरबाजी चीज होती है। तर्क करना आना चाहिए कि हो सकता है कि क्या है, हमारे के जो ऊपर के जो लोग हैं वो क्या बहुत कुछ जानते हो, हमसे छिपा कर रखा जाता होगा। जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, वो भी क्या होगा, भय में आएंगे। मेरा इस वीडियो है ना, वास्तव में अगर इंसानी और एलियन होगा तो भया में होगा, चूंकि क्या मैं पकड़ चुका हूँ इनकी कमियों को। तो कहीं ना कहीं क्या इन्हें डर अब लग रहा होगा। अब देखिएगा तमाशा क्या कितना मजा आने वाला है। तो कहीं मजा होना चाहिए कुछ का, वो तरक भड़का वाला भी क्या काम करते रहना चाहिए। लगेगा कि हाँ कुछ बचकानी बातें हैं, लेकिन क्या बचकानी बातें ही क्या में से ही क्या बहुत सच बातें सामने निकल के चली जाती है। तो हमेशा क्या प्रयास करना चाहिए। जुकाम इतना सर्दी हो गया है, बुखार भी हो गया है कि बोलने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी 21 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। सोचा कि थोड़ा इस एलियन वाले बात पे कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया। मैं बोलता हूँ कि चलिए पहले मुर्गी ही मान लीजिए, पहले अंडे को ही मान लीजिए। एक जगह मान लीजिए भारत में ही मुर्गी आई, तो ये मुर्गी भारत से पूरी दुनिया में कई पूरे देश में कैसे फैल गई? मुर्गी नाव बनाकर समुद्र के रास्ते से पहुंच गई थी? नहीं, एक साथ सारी मुर्गियों एक साथ अचानक पैदा हो गई? नहीं, शुरुआत एक ही चीज से होता है, एक ही चीज से हमेशा शुरुआत होती है, अचानक से नहीं होगा। और कोई कहेगा ना तो समझ लो आपको बेवकूफ बना रहा है। शुरुआत हमेशा क्या शून्य से ही होती है। हमेशा एक ही चीज से शुरुआत होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 से ऐसे ही शुरुआत होता वो चला जाएगा। लेकिन वही चीज है कि मनुष्य एक जगह और उत्पत्ति हुई तो पूरे पृथ्वी पर जितने देश हैं वहां पर कैसे, तो कहीं नहीं कहीं क्या हम मनुष्य क्या है, हम मनुष्य ही वो एलियन होंगे, ठीक है, जो क्या कहीं ना कहीं क्या किसी अन्य ग्रह से यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया है हमारे पूर्वजों को, ठीक है। हम इनके लिए कार्य करते हैं, ठीक है। और ये इसी चीज का क्या है लाभ उठाकर कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो होता ही होगा, ऐसा तो है नहीं। तो मैं बोलता हूँ जो भी रिसर्च होती है जनता को क्या है उन रिसर्चों के बारे में जानने का क्या है क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। कुछ चीज छुपनी नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी देश हो, स्पेस के बारे में कोई भी वो शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो क्या जनता को क्या वो अधिकार होना चाहिए कि क्या वो भी जांच पड़ताल कर सके, वो भी देख सके कि क्या सच है क्या जो नहीं। चूंकि पीठ पीछे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही क्या गंभीर विषय है। और मान लेते अगर ऐसा हो तो सोचिए कि क्या ये लोग सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, ये लोग भोग विलास की जिंदगी जी रहे हैं और आप क्या आप भूखमरी के शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ही क्या आपसे गुमराह करके रख दिया गया, आपको आपके ही अस्तित्व से क्या अलग करके रख दिया गया, कहने का मतलब है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा होगा तो एलियन कोई और नहीं, वो मनुष्य ही होगा, वो मनुष्य ही है, ठीक है। मजा तो है, थोड़ा लग रहा होगा, ठीक है। तो अब तक मेरा वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे सोच आप भी रखा कीजिए और कुछ सोचिए और वीडियो बनाइए। आपके दिमाग में क्या चीज आ रहा है किसी बात को लेकर, आपका तर्क क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं किसी बात को लेकर। सोचना चाहिए, मस्तिष्क मिला है तो सोचना चाहिए। आप सोचेंगे तभी आप खुद के अस्तित्व को बारे में आप जान सके। किसी कहा जाता है ना, कुछ समय आप ऐसा निर्धारित कीजिए उस वक्त क्या है आपके सोच पे किसी दूसरे की सोच हावी ना हो, सिर्फ आपकी ही सोच आप पर हावी हो, आपका ही तर्क है आपकी सोच पर हावी हो, फिर आप क्या सच जाने में क्या आप सफल हो सकते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मनुष्य ही वो एलियन है और मनुष्य को ही मनुष्य के अस्तित्व को क्या छिपा कर रखा गया है।
ठीक है। जो ऊपर वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, क्या है, यही क्या छिपा का स्टिट वो रखे हुए हैं। सच्चाई बहुत बड़ी है, ठीक है। ठीक है, एलियन पे क्या होगा, अभी कुछ और वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा और बातें, ठीक है, और तर्कला का कि क्या क्या हो सकता है, क्या बातें हैं, क्या सच है। वो आपके ऊपर, आप यकीन करें ना कर, हर व्यक्ति क्या स्वतंत्र है अपने हिसाब से सोचने के लिए। मैं तो सोच लिया हूँ कि नहीं, मनुष्य ही है। मनुष्य क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई नहीं, ठीक है। आप जब स्पेस में जा सकते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में आप चले जा रहे थे, इतना यकीन मान कर चलिए आप भी कहीं ना कहीं से आए ही होंगे। क्या आपको लग रहा है कि नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है? ये भी करवा सच, हर नेता को पता भी नहीं होगा। हाँ, हर नेता को पता नहीं होगा। इस पृथ्वी पर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानकारियां होंगी। ये भी गारंटी नहीं है कि हर देश के नेताओं की जानकारी होगी। ये ऐसा भेद है, चूंकि मनुष्य ही वो एलियन है, तो अपने अस्तित्व को छिपा कर क्या इतने गंभीर तरीके से रखेगा, अन्य को पता ही नहीं चलेगा, वो चलने ही नहीं देगा दोस्तों। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देश के सभी नेताओं को पता ही होता है, उन लोगों को भी नहीं पता होगा। अब कहाँ पर ये होगा, कैसे ये लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। और सब कोई मिलकर सोचे ना, पता चल ही जाएगा। क्योंकि आपके आसपास क्या हो रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और अब किसी के बात पे यकीन मत कीजिए, वो झूठ बोल सकता है अपने स्वाद के लिए, कोई भी झूठ बोल सकता है। जब आप ब्रह्मांड में आ जा सकते हैं, ठीक है, इसका कोई भी तकनीक है, अचानक ये बना लियो, वो बना लियो, वो चीज़ बन भी सकती है अचानक। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले से बनी हुई हो। बहुत सी सच्चाइयाँ होती है, खोज भी लिया जाएगा ना, और चांद पर या मंगल पर कुछ क्या खोज भी लिया जाएगा, तो अचानक आपसे नहीं बताया जाएगा कि आज हमने खोजा। 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद आपको इस बात की जानकारी दी जाएगी वहाँ पर रहने लायक क्या जगह है, आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। पहले लोग क्या अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए, जो अमीर वाले लोग हैं, ठीक है, ये लोग पहला अपने अपना जगह ये लोग चिन्हित करके रखेंगे। फिर क्या होगा, वह अपना जो भी है आशियाना बनाएंगे या अपना गुप्त खाना बनाएंगे, फिर आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो यही होता होगा पृथ्वी पर, ऐसा ही हुआ होगा। पहले वो लोग आए होंगे, फिर बाद में क्या वो नहीं हुआ मजदूरी धतूरी कराने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ रहा होगा, हर चीज़ के बाद कोई साधन थोड़ी ना होता होगा। ये जानते हैं कि भाई अब थोड़ी ना आप जाने कि भविष्य में धोखा हो जाएगा, पेन कलम लिख कर रख लीजिए अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए। लेकिन आप बता सकते हैं अगर आप सोच में रख लें तो, ठीक है। तो यही चीज़ है, थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। धन्यवाद।